दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो तुम किसी लड़की से बस बात नहीं करना चाहते। तुम उसके दिमाग में जगह बनाना चाहते हो। और इसके लिए तुम्हें समझना होगा, लड़की को मैसेज भेजना एक टेक्स्ट नहीं होता, वो एक मनोवैज्ञानिक गेम होता है। अब जरा सोचो, तुमने किसी लड़की को मैसेज किया, वो जवाब नहीं देती है। तुम क्या कर रही हो? लिखा, वो फिर भी सीन करके गायब हो गई। अब तुम सोचते हो शायद वो व्यस्त है, लेकिन सच्चाई ये है भाई, वो व्यस्त नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि तुमने उसके दिमाग में कोई ट्रिगर नहीं पैदा किया। लड़कियां लॉजिक से नहीं, इमोशन से जवाब देती है। अगर तुम उसे वो फील नहीं देते जो बाकी सब नहीं दे पा रहे, तो तुम उसके लिए बस भीड़ का हिस्सा हो। और आज मैं तुम्हें वही माइंड गेम सिखाऊंगा, जिससे लड़की ना सिर्फ जवाब देगी, बल्कि खुद चैट आगे बढ़ाने लगेगी। अब देखो, हर लड़की के अंदर 3 सेंसर काम करते हैं। पहला क्यूरियोसिटी सेंसर यानी जिज्ञासा, दूसरा इमोशनल सेंसर यानी भावनात्मक कनेक्शन, और तीसरा गिल्ट सेंसर यानी अपराधबोध। जब तुम किसी लड़की को ऐसा मैसेज भेजते हो जो इन तीनों में से किसी एक सेंसर को ट्रिगर कर दे, तो उसके जवाब न देने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम लिखो, एक सच्ची बात कहनी है, पर जवाब दोगी तभी कहूंगा। अब जरा सोचो, दिमाग अपने आप सवाल करने लगता है, क्या बात है, क्यों नहीं बता रहा? यहीं से उसका क्यूरियोसिटी सेंसर एक्टिवेट हो गया। अब वो जवाब देगी, क्योंकि उसका दिमाग अधूरापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है इमोशनल टच देना, मतलब ऐसा मैसेज जो सिर्फ मजाक नहीं, एहसास पैदा करे। जैसे, तुमसे बात करने का मन तो रोज करता है, पर डरता हूं कहीं तुम भी नजरअंदाज न कर दो। अब ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये लड़की के दिमाग में एक इमोशनल वाइब्रेशन छोड़ती है। वो सोचती है, क्या ये मुझे सच्चे दिल से महसूस करता है? और यहीं से तुम्हारे लिए दरवाजा खुलता है। तीसरा तरीका है डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। लड़कियां ओवर स्मार्ट लड़कों से जल्दी बोर हो जाती है। कभी कभी एक कूल और फ्रेंडली टोन ही असर करती है। जैसे, तुम ऑनलाइन हो, मैं भी, चलो कुछ अच्छा सा शुरू करते हैं। सीधा, सॉफ्ट और फ्रेंडली, यह उसे रिलैक्स कर देता है और वो बातचीत में खुल जाती है। अब आता है चौथा तरीका, सीन जोन गिल्ट ट्रिगर, मतलब ऐसा मैसेज जो उसके अंदर थोड़ा सा अपराध बोध पैदा करे। जैसे, तुमसे कुछ खास बात करनी है, पर डर है कि तुम सीन करके चुप रह जाओगी। अब वो चाहे जवाब दे या ना दे, वो इस मैसेज को भूल नहीं सकती, क्योंकि तुमने उसे गिल्टी महसूस करा दिया है। और जब इंसान गिल्ट फील करता है, तो वो खुद को सही साबित करने के लिए रिएक्ट करता है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या हर बार ऐसे ही लाइन भेजनी चाहिए? नहीं भाई, ये लाइनें कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है। ये तुम्हें ये समझाने के लिए है कि कौन सा साइकोलॉजिकल बटन दबाना है। कभी क्यूरियोसिटी, कभी इमोशन, कभी गिल्ट, हर बार दिमाग को सोचने पर मजबूर करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लड़की को तुम्हारा टेक्स्ट नहीं, तुम्हारी एनर्जी फील होती है। अगर तुम जरूरतमंद बनकर लिखोगे, तो सबसे प्यारे शब्द भी डिस्गस्टिंग लगेंगे। लेकिन अगर तुम कूल, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट एनर्जी में लिखोगे, तो एक हाय भी उसे सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगली बार जब किसी लड़की को मैसेज भेजो, तो पहले अपने अंदर की वाइब सेट करो। खुद से कहो, मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी वाइब का असर देखना है। और देखना, फर्क खुद दिखेगा, क्योंकि मैसेजिंग का खेल शब्दों का नहीं, एनर्जी का होता है। वो लड़की तुम्हारे शब्द नहीं पढ़ती, वो पढ़ती है तुम्हारा इंटेंट, तुम्हारा फ्लो, तुम्हारा कंट्रोल। तो अगली बार जब भेजो ऐसा मैसेज जो उसके दिल में जिज्ञासा, जुड़ाव या अपराधबोध छोड़ जाए, क्योंकि जवाब तब नहीं आता जब तुम पूछते हो, जवाब तब आता है जब तुम महसूस कराते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो याद रखना, ऐसी गहराई वाली बातें हर कोई नहीं बताता। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार मैं बताऊंगा कैसे सिर्फ एक मैसेज से लड़की का पूरा माइंडसेट बदल दिया जाता है।